हरिओम। आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के बारे में। एकादशी तिथि व व्रत किस दिन रहने वाला है और इस तिथि में किस प्रकार से व्रत करें और मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा भी बताएंगे। प्रेमियों, बता दें, मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशी व्रत 22 दिसंबर शुक्रवार के दिन रखें और इस व्रत में स्नान आदि से निवृत्त होकर जो आप प्रतिदिन अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं वह करें और उसके बाद संकल्प लें और संकल्प के बाद मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनें। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि पूजा पदार्थों से करनी चाहिए और भक्ति पूर्वक दामोदर भगवान का कीर्तन और जागरण आदि करना चाहिए। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। गोविंद, मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव एक सखेति। मोक्षदा एकादशी व्रत प्रेमियों इस प्रकार से है। कथा प्राचीन गोकुल नगर में धर्मात्मा और भक्त वखानस नाम का राजा था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल उसने ज्योतिषी वेदपाठी ब्राह्मणों से पूछा, मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप ही पर्वत ऋषि का आश्रम है, उनकी शरणागति से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत ऋषि की शरण में गया और दंडवत करके कहने लगा, मुझे रात्रि को स्वप्न में मेरे पिता के दर्शन हुए। वह बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे थे। अतः आप अपने योग बल से बताइए कि उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार कर कहा, धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर जी प्रसिद्ध है, परंतु उनको प्रसन्न करना भी कोई आसान नहीं है। देर अवश्य लग जाएगी और तेरे पिता को इतने तक मोक्ष हो जाएगा। इसलिए सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत है। उसे विधि पूर्वक परिवार सहित करके पिता को संकल्प कर दो, निश्चय ही उनकी मुक्ति होगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से वह स्वर्ग को चले गए और जाते हुए पुत्र से बोले, मैं परम धाम जा रहा हूँ। श्रद्धा भक्ति से जो मोक्षदा एकादशी का महात्म्य सुनता है उसे 10 यज्ञ का फल मिलता है। दर्शकों,
जिसके पितर रुष्ट है या लगता है कि आपके बुजुर्ग या आपके घर में कोई भी जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त है उसका मोक्ष नहीं हुआ, तो यह व्रत उन जीवों के लिए, उन आत्माओं के लिए मोक्ष देने वाली है। गीता जी का जन्म मंगशीर सुदी एकादशी को हुआ था। गीता जयंती को गीता जी की सारी सामग्री से पूजा करें, आरती कर प्रसाद चढ़ाए, गीता जी का पाठ करें, अवश्य ही आपके पितर मोक्ष गति को प्राप्त होंगे। श्री गीता जयंती के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण की पूजा स्तुति करके श्रीमद् भगवत गीता का सुगंधित फूलों द्वारा पूजा, स्वाध्याय, मनन व चिंतन करना चाहिए। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए यह एकादशी बहुत ही पुण्य देने वाली मानी गई है। इसलिए इसका व्रत विधि विधान से करना चाहिए, अवश्य ही आपके पितर मोक्ष गति को प्राप्त होंगे। हरि ओम हरि ओम।